न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर लगाए नारे। बाराबंकी में पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के खिलाफ कांग्रेस का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने छाया चौराहे पर पेट्रोल डीजल के मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की आड़ में हिंदुस्तान की आवाम से मोदी सरकार द्वारा जबरन वसूली को लेकर धरने पर बैठे केंद्र सरकार पर जमकर विरोध किया है। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सांसद पीएल पुनिया ने कहा है कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को बार बार बढ़ाकर इस मुश्किल समय में भी मुनाफाखोरी कर रही है। कलवे अली रजा, 4 स्टार न्यूज, बाराबंकी। सांसद जी, ये आज जो आप धरने बैठे हुए हैं, ये क्या है, क्यों बैठे हुए हैं? ये लगातार कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारत सरकार ने ऑयल कंपनी से मिलकर जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उससे भारी आक्रोश है। एक तरफ कोरोना वायरस से जो हालत थी गरीबों की, जिससे परेशान थे, बेरोजगारी की वजह से खाने के लिए पैसा नहीं था, मांग थी, कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाए सीधे। वो देना तो दूर रहा, दूसरा गरीब आदमी, आम आदमी, एक सामान्य नागरिक, उसकी जेब पर डाका डाला है। पिछले 2 महीने के अंदर बल्कि पिछले 20 दिन में 13 रुपये प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और 11 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ाए। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पिछले 3 महीने में 13 रुपया डीजल के पर टैक्स लगाया, अतिरिक्त टैक्स लगाया, और 10 रुपया पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगाया। और 6 साल के दौरान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स के माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया वसूल किया है। अच्छा, ये भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि चाइना के संबंध है, चाइना से फंड आता है, पैसा आता है, और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर। इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, जो भारत चीन सीमा पर जो विवाद रहा, उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल कुछ पूछे। उसका सवाल का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा मिला है। 2005-06 में जब स्थितियां सामान्य थी, चीन से भी कोई हमारा टकराव नहीं था सीधे, तो आपस में एनजीओज के माध्यम से ये होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के भी डेलीगेशन अनेक बार वो चीन गए हैं, वहाँ भी बुलाए हैं, सब ये होता रहता है। लेकिन उन्होंने क्योंकि सवाल उठाया, तो जाहिर है कि उनसे भी पूछा जाएगा। जब उनको इतनी आपत्ति है, तो पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपया चीनी कंपनियों से उन्होंने डोनेशन लिया, उसमें पैसा जमा कराया, तो उसका जवाब देना, उसका जवाब नहीं आया। वो केवल और केवल जो अपनी विफलता है कोरोना वायरस को, संकट को सामना करने के लिए, और जो बॉर्डर पर जो स्थिति है, जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं, जो विशेष रूप से सैटेलाइट इमेजरी है, चीनी सेना हिंदुस्तान की एरिया में अंदर आई है, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय इस तरह की बात जवाब ना देना पड़े, तो मामले को हटाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये सब पूरे बातें कही है। हमारी मांग है कि वो स्पष्ट रूप से जवाब दें, और हमारी मांग इसमें ये है कि जो बढ़ोतरी की है डीजल पेट्रोल के दामों में, उसको वापस लिया जाए, और जो 18 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने वसूल किया है, वो लोगों के खाते में जाए।
और हमारी मांग ये भी है कि इसको डीजल पेट्रोल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, ताकि उसमें अधिकतम 28% ही टैक्स लगा पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। मंदिर की जमीन को लेकर दबंगों ने पुजारी की गोली मारकर की हत्या। बाराबंकी के फतेहपुर में मंदिर की जमीन को लेकर दबंगों ने मंदिर के पुजारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारे बेखौफ होकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के ग्राम रीवा में विक्रम दुर्गा माता मंदिर का पुजारी है और मंदिर के पास 1 बीघा जमीन है जो मंदिर के नाम है। इसी इलाके के रहने वाले संदीप जमीन पर अपना दावा बताते हैं, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी विक्रम और संदीप से काफी समय से विवाद चल रहा था, जिससे शाम लगभग 4 बजे करौली बाजार के पास पुजारी विक्रम सिंह साइकिल से किसी काम से आया हुआ था। यहां पहले से घात लगाए बैठे संदीप ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद पुजारी विक्रम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि दबंग संदीप ने कई बार जान से मारने की धमकी देता रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। कलवे अली रजा, 4 स्टार न्यूज, बाराबंकी। तुम्हारे लड़का के पहले लिस्ट में नाम है, तुम्हारे पापा कहना कि तुम्हारा पहले नाम है तो तुम्हारा पता लगाओ। और साहब इम्मा हाथ ससीव के रहे रामनाथ सिंह के बेटा। अच्छा, तो ई जी का बता रहे हो गोली मारी ने पहले भी कोई हत्या करी ने साहब 1 साल हो गई है रामनाथ के ये बेचन में अभी 15-16 दिन वही है। अभी एक लाश निकली है, अरे वहाँ मुड़ेरा में साहब, वहाँ मारी है, एक कत्ल करी है। अच्छा, जेल गए रहा? जेल नहीं गए साहब, भाग ली है साहब, डाका डाली न है तब भाग लिए साहब। कई बाजी साहब भाग चुके हैं, अब हमारे पिताजी का मार देना है। मसूरी बेचना है, वो है मसूरी खत्ती में लफड़ा भरा है, तो गांव से पुलिस भी गए रहा है, तो नंबर ये रहा है साहब। तो ये हुआ ही कहना है कि तुमका मार डाला, और ये क्या पहले ही 50,000 रुपए ठेका ले चुके रहे। 50,000 के भिन्न है, 5 लाख के भिन्न है। सर ये नहीं जानते, हमारे परिवार में ही कोई से लीन है। अच्छा, हम साहब 5 भाई हैं, हम सबसे छोटे हैं। तो इससे पहले ई कौन मंदिर को पुजारी रहे? ये साहब कहो पुजारी नहीं रही, द्वारे पर मलैया धरे हैं वहीं वहाँ से आए साहब, द्वारे कुटी बना दिया। कहीं हम ये रही है तो हम कह रहे हो पिताजी ये रहो, ये नेता है, हम एक मोरू का ले रहे परवेश सिंह के तभी मारी न है संदीप सिंह, तो हमारे पापा केस लेना है कि काहे मारे कि हमारी लड़का गई यहाँ का तुम खर्चा पानी दे तो ये साहब कट्टा निकाल लेना 315 ज्यादा बकबक न। दहाड़े गोली चली, उसमें एक पुजारी की मौत हुई है, क्या है मामला? मृतक और जो अभियुक्त है, इन दोनों का मंदिर की जो ज़मीन है उसमें उड़द की फसल बोई गई थी। उड़द की फसल को काटने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें मृतक को जो है जो अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था, उसने जो है गोली मार दिया, जिसमें इनकी डेथ हो गई। दोनों ही एक ही गांव के हैं, दोनों पड़ोसी हैं, और इसमें गिरफ्तारी के जो है टीम भेज दी गई है और मृतक का पंचायतनामा भर करके पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है, FIR पंजीकृत की जा रही है। सर, जैसे जानकारी में आ रहा है तो ये पहले भी कई अपराध कर चुका है, चूँकि इसके परिवार वाले कोई होम सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी लिए है या वकील भी है, तो क्या लगता है कि उसको लेकर उनके सह पर ऐसे अपराध करता है? संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जाएगी कि क्या इनका और आपस में क्या विवाद है, आपसी कोई और पुरानी कोई रंजिश तो नहीं है। इस तरह की अभी बात प्रकाश में नहीं आई है प्रथम दृष्टया, जो उनके मृतक के माता पिता से बात की गई या उनके पारिवारिक जनों से। केवल अभी उड़द की फसल को काटने को लेकर के ही विवाद परिलक्षित हुआ।
सर, पुजारी के बेटे ने आरोप लगाया है कि उसने पहले से धमकी दे रखी थी मारने की, और उसके पिता कहते थे कि बेटा बच के रहना, गोली मार सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका आरोप है कि हमने पुलिस को सूचना भी दी थी। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर भी यदि कोई तथ्य हैं, अभी इसको सबको संपूर्ण तथ्यों को समग्रता के साथ देख लिया जाएगा और ये विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी।